देवियों और सज्जनों, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सभी का 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत है। On the behalf of the Ministry of Jal Shakti, I warmly welcome you all to the 5th National Water Awards 2023. आज हमें गर्व है कि हम यहाँ 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह पुरस्कार उन सभी के प्रयासों को सम्मानित करता है जो जल संरक्षण और उसके सतत विकास के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जल कलश समारोह के लिए। जल कलश समारोह जल शक्ति मंत्रालय के विजन, जल संरक्षण और प्रबंधन एवं जल स्रोतों की पवित्रता और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अनुरोध है मंचासीन गणमान्य अतिथिगण से कि आप इस शुभ एवं महत्वपूर्ण जल कलश समारोह में भाग लें। जोरदार तालियां। हार्दिक धन्यवाद। निवेदन है पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती विनी महाजन जी से कि आप स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री V सोमण्णा जी, जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, मंत्रालय में मेरी साथी सचिव श्रीमती देबश्री मुखर्जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जल के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नीतिगत ढांचे की स्थापना और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय की रचना की थी। यह मंत्रालय जल शक्ति अभियान के माध्यम से जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल का उचित तरीके से संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध है। जल शक्ति अभियान की गति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गत 6 सितंबर को सामुदायिक भागीदारी के साथ एक नया प्रयास जल संचय जन भागीदारी शुरू किया गया। आज इस कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति अभियान बेस्ट प्रैक्टिसेस नामक एक पुस्तक का भी विमोचन होगा। इसी तरह नमामि गंगे मिशन भारत की एक प्रमुख पहल है जो नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी काम कर रही है
और इसका संरक्षण सुनिश्चित कर रही है। जल जीवन मिशन दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 15 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे पेयजल सुरक्षा प्रदान हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के साथ साथ ठोस और तरल कचरे का प्रबंध किया जा रहा है। WHO के एक अध्ययन के अनुसार हर घर को शौचालय सुविधा देकर 3 लाख बच्चों की जान बचाई जा रही है। अटल भूजल योजना समुदाय संचालित भूजल प्रबंधन का प्रतीक है। इसका उद्देश्य जल संकट वाले क्षेत्रों में जल की स्थिरता को बढ़ाना है। जहां यह मंत्रालय अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं जल संरक्षण के लिए हर राज्य के तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के साथ पानी के महत्व के बारे में आम जन में जागरूकता लाने और उन्हें सर्वोत्तम जल प्रबंध प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रेरित करने में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया। पहले, दूसरे, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2018, 19, 20 और 22 में हुए। कोविड महामारी के कारण 2021 के लिए पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अब वर्ष 2023 में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का 13 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर शुभारंभ किया गया। इस पुरस्कार में 9 विभिन्न श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के तहत कुल 686 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों की जांच, मूल्यांकन किया गया। वास्तविक सच्चाई का पता लगाकर कुल 38 विजेताओं का चयन किया गया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैं आज हम सबके बीच उपस्थित पुरस्कार विजेताओं का विशेष रूप से और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत करती हूं। मैं निर्णायक मंडल के सदस्यों का भी स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने पुरस्कारों के चयन प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी का मूल्यांकन और विश्लेषण किया। आप सबको इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। हमें आज भारत की माननीय राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री CR पाटिल जी, माननीय जल शक्ति मंत्री से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हमारे आभार का प्रतीक शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत और सम्मानित करें। हार्दिक धन्यवाद सर। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। यह फिल्म राष्ट्रीय जल पुरस्कार की उपलब्धियों और जल संरक्षण के प्रयासों को दर्शाती है। पानी के बगैर जीवन की रफ्तार का थम जाना तय है। इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधे सबकी पहली और सबसे बड़ी जरूरत है पानी, और हम उसी को लेकर सबसे ज्यादा बेपरवाह हो गए हैं। हर बूंद का सही इस्तेमाल तो दूर, हम कुदरत से मिलने वाली नेमत को भी संभाल नहीं पाते।
हर साल गर्मियों में पानी की कमी के बावजूद हम बारिश के पानी को लेकर लापरवाह बने रहते हैं। बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग बढ़ी है। ऐसे में पानी को लेकर संजीदा हुए बगैर जल संकट को टाला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही देश को जल प्रबंधन के लिए प्रेरित करते रहे हैं। जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। शुक्र है हर कोई आने वाले कल को लेकर बेपरवाह नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम में जुटी हैं। जलाशयों को बनाने, बचाने और पानी के संयमित इस्तेमाल को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय की कोशिश ऐसे प्रयासों को राष्ट्रीय पटल पर लाने, उन्हें पहचान और सम्मान देने की है, ताकि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा लें और पानी बचाने की दिशा में काम करें। हर साल होने वाले नेशनल वाटर अवार्ड्स में इस बार जल प्रबंधन में सराहनीय योगदान देने वालों को 9 श्रेणियों में सम्मानित किया जा रहा है। विजेताओं को यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इस सम्मान से जल संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों का हौसला बढ़ेगा और पानी बचाने की मुहिम और तेज होगी। हर बूंद का सही इस्तेमाल वक्त की जरूरत है और हर हाथ को साथ लाए बगैर ये मुमकिन नहीं। धन्यवाद। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। आपके नेतृत्व और सतत जल विकास तथा समावेशी प्रबंधन प्रथाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता ने उन पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे अमूल्य जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सभा को संबोधित करने एवं राष्ट्रीय जल पुरस्कार की महत्ता पर आपके विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल जी को। सभी को नमस्कार। हम माननीय भारत के राष्ट्रपति जी और महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 के समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। हम आपके प्रति आदरपूर्वक आभार प्रकट करते हैं। आपकी उपस्थिति हम सभी को जल प्रबंधन के लिए प्रयास करने के लिए सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती है। जल शक्ति विभाग में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सोमनाथ जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, विभाग के सचिव श्रीमती विनी महाजन जी, श्रीमती देवश्री मुखर्जी जी, श्री अशोक कुमार मीना जी, आज इस समारोह से सम्मिलित सभी गणमान्य व्यक्ति, अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण सभी पुरस्कार प्राप्त मेरे सभी साथी, आज का यह महत्वपूर्ण अवसर है जब हम नेशनल वाटर अवार्ड 2024 के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हम केवल उनके प्रयासों की सराहना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस दृष्टि को साकार करने का संकल्प भी ले रहे हैं,
जिन्होंने हमेशा जल को भारत के विकास के साथ केंद्र में रखा है। नेशनल वाटर अवार्ड्स को उन व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को पहचान देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन के अग्रणी है। यह पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि प्रेरणा है। हर भारतीय के लिए इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान है। आज यहाँ के विजेताओं को योगदान दिखाता है कि समर्पण, नवाचार और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य जो आज पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ओडिशा ने 53,000 से अधिक जल संरक्षण ढांचे बनाए हैं और 11,000 पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया है। उत्तर प्रदेश में 17,900 से अधिक गांव में नल कनेक्शन दिए हैं और हजारों तालाबों को पुनर्जीवित किया है। गुजरात का सरदार पटेल पार्टिसिपेटरी वाटर कंजर्वेशन स्कीम ने जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा है कि जल हमारी कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और आजीविका के आधारशिला है। भारत के लिए, जिसके पास दुनिया की 18% जनसंख्या है, लेकिन केवल 4% मीठा जल संसाधन है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस संसाधन का प्रबंधन कैसे करते हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हर बूंद को बचाएं और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। उनकी दूरदृष्टि से हम जल जीवन मिशन, अटल भूजल मिशन, नमामि गंगे और जल शक्ति अभियान, कैच द रेन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में देख सकते हैं। मित्रों, मेरा विश्वास है कि जल शक्ति सिर्फ एक मंत्रालय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। जब हम जल की बात करते हैं तो हम केवल नीति की बात नहीं करते, हम समुदायों को सशक्त करते हैं, आजीविका बढ़ाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अभी 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूरत के कार्यक्रम में वर्चुअल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उस दिन 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कमिटमेंट मिला था, जो गुजरात में अभी 80,000 तक पहुंचा है। और जन आंदोलन की जो बात है, तो गुजरात में रहने वाले, सूरत में रहने वाले राजस्थान के व्यापारियों ने 1,60,000 बोर, राजस्थान के 40,000 गाँव में हर गाँव में 4 बोर करने की जिम्मेवारी उठाई है। ये जन आंदोलन बन चुका है और हर राज्य में, मध्य प्रदेश में भी 14,000 से ज़्यादा बोर सूरत के व्यापारी करने वाले हैं। बिहार में 5 जिले के सभी गांवों में 4 बोर करने का भी उन्होंने एक जवाबदारी उठाई है। तो ये जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल को सभी का कार्य बनाने के लिए 2029 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जो एक राष्ट्रीय आह्वान है और हमने लाखों लोगों को जल संरक्षण और पुनर्भरण में शामिल किया। इस अभियान के माध्यम से देश भर में 60 लाख से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन हुआ, जिसमें समुदायों को सक्रिय भागीदारी रही। हम संरचनाओं का आर्थिक मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, लेकिन कुल लाभ इससे कई गुना अधिक है। हमारे जल संरक्षण प्रयासों की सफलता हम सभी पर निर्भर है। हमारे आज के पुरस्कार विजेताओं के प्रेरक कार्यों में यह देखा जा सकता है। समाधान हमारे पास, हमारे चारों ओर है। वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई, पारंपरिक जल निकायों का पुनर्जीवन और वनीकरण। लेकिन ये समाधान तभी सफल होंगे जब हम सभी उन्हें अपनाएंगे। जैसे हम 2047 की बात करते हैं,
उनकी ओर देखते हैं। जब हमारा लक्ष्य पूर्ण विकसित भारत का है, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा जल समृद्धि की और सामूहिक यात्रा बननी चाहिए। आज जो बूंद हम बचाते हैं वो हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। प्रिय साथियों, जल संरक्षण में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब हर भारतीय इस प्रयास में शामिल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका प्रयास का आह्वान किया है। कार्य करने का समय अभी है, चाहे वह लीक हो रहे नल को ठीक करना हो, वर्षा जल का संरक्षण करना हो या पेड़ों को लगाना। हर प्रयास से कुछ न कुछ फर्क पड़ता रहता है। अतः मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप परिवर्तन के वाहक हैं। आपका कार्य दूसरों को आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन और प्रधानमंत्री मोदी जी की अटूट के साथ हम भारत को जल संरक्षण में विश्व में अग्रणी बनाएंगे। आइए हम सब इस अवसर पर आगे बढ़े, हर बूंद को महत्व दें और एक जल सुरक्षित भारत की दिशा में कार्य करें। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय जी का आपके मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जल समृद्ध भारत के सरकार के विजन को प्राप्त करने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करना है एवं भारत सरकार का लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। और आज हम सब के लिए यह गर्व का क्षण है कि हमारी माननीय मुख्य अतिथि माननीय भारत की राष्ट्रपति महोदया इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। निवेदन है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप कृपया अपने शुभ हस्तों से विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के प्रथम स्थान के पुरस्कार विजेता हैं उड़ीसा। पुरस्कार ग्रहण करेंगी श्रीमती अनु गर्ग, डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एवं डॉक्टर चंद्रशेखर पडी, इंजीनियर इन चीफ वाटर रिसोर्सेज, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। किया है जल संचय संरक्षण का मजबूत इरादा, पानी पंचायत है बने 37,000 से ज्यादा। हजारों वर्षा जल संचय परियोजना का निर्माण, जलाशयों के जीर्णोद्धार का भी ढूंढा है निदान। वनीकरण की भी असंख्य परियोजनाएं चलाई, कृषि भूमि को जल जमाव से पूरी मुक्ति दिलाई। जल समृद्धि, संरक्षण तथा सदुपयोग के लिए सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के दूसरे स्थान के पुरस्कार विजेता हैं उत्तर प्रदेश। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव, सेक्रेटरी नमामि गंगे एवं डॉक्टर बलकार सिंह, कमिश्नर हाउसिंग। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग 18,000 गांवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के तीसरे स्थान पर 2 संयुक्त विजेता राज्य हैं, गुजरात एवं पुडुचेरी। गुजरात से पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री पार्थिव सी व्यास, सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एवं श्री SG पांड्या, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। पुडुचेरी से पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री के वीरा सेल्वम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एवं श्री A सेल्वराजू, असिस्टेंट इंजीनियर।
सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी के उत्तर जोन से संयुक्त विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बांदा से पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल IAS एवं श्री वेद प्रकाश मौर्य CDO। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल संरक्षण के लिए अनूठे प्रयास किए गए हैं। जिले में 405 तालाबों को फिर से जीवित किया गया है। जिले में 4690 सोख गड्ढों का निर्माण किया गया है। खेती के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है। यहाँ तालाबों, चेक डैम और अन्य जल संरचनाओं का मानचित्रण किया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए हैं। बांदा जिले में अविरल जल अभियान भी चलाया जा रहा है। जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जल संरक्षण के इन प्रयासों की वजह से बांदा को नॉर्थ जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। गांदरबल से पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री रुपेश कुमार ठाकुर, जॉइंट सेक्रेटरी एवं नोडल ऑफिसर एवं श्री शाहनवाज अहमद खान, चीफ प्लानिंग ऑफिसर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जल संरक्षण और प्रबंधन में अद्भुत काम हुआ है। जिले में 400 किलोमीटर लंबी नहरों का रखरखाव किया गया है। नागपांव जलाशय को 70 साल बाद फिर से जिंदा किया गया है। सिंध नदी और वांगत धारा के किनारे पेड़ लगाए गए हैं। मिशन अमृत सरोवर के तहत 103 जल निकायों को फिर से जीवित किया गया है। जल स्तर बढ़ाने के लिए कई चेक डैम भी बनाए गए हैं। खेती में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पानी की बचत हो रही है। साथ ही पेयजल जलाशयों का भी निर्माण किया गया है। गांदरबल जिले के इन अनूठे प्रयासों के चलते इसे नॉर्थ जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी के पश्चिम जोन के पुरस्कार के विजेता हैं मध्य प्रदेश से इंदौर। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री आशीष सिंह जी, IAS कलेक्टर इंदौर एवं श्री सिद्धार्थ जैन, IAS CEO जिला पंचायत इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने जल संरक्षण में बेहतरीन काम किया है। यहाँ नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। वाटरशेड ट्रीटमेंट के तहत 841 लीच पिट और 451 सोक पिट का निर्माण किया गया है। इंदौर नगर निगम ने 1 लाख घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के तहत 462 पुरानी जल संरचनाओं का नवीनीकरण किया गया है। किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप और पाइपलाइन जैसी कई सुविधाएं भी दी गई हैं। हरियाली महोत्सव के दौरान जिले में 20 लाख पौधे लगाए गए। इंदौर जिले ने जल संरक्षण में अद्भुत मुकाम हासिल किया है। जल संरक्षण में शानदार योगदान के लिए इंदौर को वेस्ट जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी के दक्षिण जोन के पुरस्कार के विजेता हैं आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री हरिंदीरा प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विशाखापट्टनम एवं श्री TVNAR कुमार, इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन विंग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जल संरक्षण के लिए प्रेरणादायक कदम उठाए गए हैं। सरदा और थांडावा नदियों के किनारे 336 किलोमीटर तक तटों को मजबूत किया गया है, ताकि बाढ़ के पानी का उचित प्रबंधन हो सके। अमृत सरोवर योजना के तहत 33 जल निकायों को पुनर्जीवित किया गया है और 2457 संरचनाओं का नवीनीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 28 नई संरचनाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ के जल संरक्षण में तकनीक और सामुदायिक भागीदारी का बड़ा योगदान है। विशाखापट्टनम जिले को इस अभिनव प्रयास के लिए साउथ जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी के पूर्व जोन के पुरस्कार के विजेता हैं ओडिशा से बलांगीर। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री गौरव शिवाजी राव इसलवार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं श्री प्रवत कुमार मोहपात्रा, CDO। ओडिशा के बलांगीर जिले में जल संरक्षण के लिए शानदार काम किया गया है। ग्रीन महानदी मिशन के तहत यहाँ नदियों और नालों के तटों का पुनर्निर्माण किया गया है और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए हैं। बलांगीर जिले में जल संरक्षण के लिए 170 चेक डैम, 167 डाइवर्जन वेयर और 673 भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बलांगीर जिले से सीख मिलती है कि मिलकर काम करके हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं।
बलांगीर जिले के इन अद्वितीय प्रयासों की वजह से इसे ईस्ट जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी के पूर्वोत्तर जोन के पुरस्कार के विजेता हैं त्रिपुरा से धलाई। पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। त्रिपुरा का धलाई जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल संरक्षण सिर्फ एक प्रयास नहीं बल्कि एक मिशन है। समुदाय की मदद से यहां 137 वर्षा जल संचयन संरचनाएं और 176 चेक डैम बनाए गए। पानी की हर बूंद का महत्व समझते हुए धलाई में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। धलाई जिले ने यह साबित कर दिया है कि जब विज्ञान और समुदाय भावना मिलकर काम करे तो जल संरक्षण का सपना साकार हो सकता है। जल संरक्षण में अनूठे प्रयासों की वजह से धलाई को नॉर्थ ईस्ट जोन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय। प्रथम स्थान के विजेता हैं गुजरात से सूरत। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दक्षेश किशोर भाई मवानी मेयर, श्रीमती शालिनी अग्रवाल IAS म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत एवं श्री राजन बकुल चंद्रा पटेल जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। जल आपूर्ति की क्रांति से किया नगर में कमाल है। जल संचय संरक्षण की जो खुद ही अपनी मिसाल है। शुद्धिकरण कर दूषित जल को निर्मल स्वच्छ किया। You are the pride of India. जल शुद्धिकरण, संरक्षण तथा सदुपयोग के लिए सर्वोत्तम ULB की श्रेणी में सूरत को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज। प्रथम स्थान के विजेता हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेतवान का बास, सीकर, राजस्थान। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री हरिराम हेडमास्टर, आप भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं। श्री गिरिधारी सिंह शेखावत जी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। जल संग्रह की प्रणाली का कर परिसर में निर्माण। कई हजार लीटर क्षमता का बना है कीर्तिमान। जल संचय का छात्रों में है अति उत्साह उमंग। जागरण अभियान बने नियमावली का। सतत प्रयास है चल रहे जल समृद्धि के अनुकूल। सिख दल राजस्थान का जल के आदर्श प्रयोग एवं उपयोग हेतु सर्वोत्तम स्कूल की श्रेणी में सीकर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। प्रथम स्थान के विजेता हैं पुलमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरला। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री राजेश PV, प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत एवं श्री सुनील P, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत। केरल के तिरुवनंतपुरम की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत करीब 26 एकड़ में फैली इस पंचायत की आबादी तकरीबन 22,000 है। पिछले साल बने 22 नए तालाबों को मिलाकर यहाँ 600 तालाब हैं, जिनसे औसतन 1.5 करोड़ लीटर पानी निकाला जा सकता है। अमृत सरोवर मिशन के तहत थोपिलचिरा तालाब का नवीनीकरण किया गया, जिससे लोगों को 100 क्यूबिक अतिरिक्त पानी मिलने लगा है। पिछले वर्ष कुल 42 किलोमीटर नदियों और नालों को दुरुस्त किया गया। कलारी वनम प्रोजेक्ट के तहत वामनपुरम नदी के किनारे 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। जन भागीदारी से मिली इन उपलब्धियों के लिए पुल्लमपारा को बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी। प्रथम स्थान के विजेता हैं BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे। पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर भारत ककाड़े, प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी एवं मिस्टर वामन कुलकर्णी, चीफ थीमेटिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव NRM। करने को एक चहुमुखी नए भारत की रचना। आत्मनिर्भर गांवों का साकार किया है सपना।
दिया मुहैया है घर घर में निर्मल स्वच्छ पानी। हर ग्रामीण के अच्छे स्वास्थ्य की सबसे पहली निशानी। इसीलिए तो आज बना है प्राइड ऑफ द नेशन, BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन। जल स्रोत विकास व संरक्षण हेतु सर्वोत्तम सिविल सोसाइटी की श्रेणी में बायफ पुणे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी है स्कूल कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्था। प्रथम स्थान के विजेता हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु। पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर वी गीता लक्ष्मी वाइस चांसलर एवं डॉक्टर ए रविराज डीन। कोयम्बटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सभी इमारतें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस हैं, जिससे हर साल औसतन 1.25 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया जाता है। Who's your favorite cricketer? And I hope he's Indian. That's a difficult question. You're going to get me into problems. I mean, clearly, Chris Gayle is someone who I know personally, and he's such a great ambassador for this sport. But, I've always liked Brian Lara and Sachin Tendulkar. They're great cricketers, but they have such even personalities. They're very good ambassadors for the sport. And I grew up like many Jamaicans following cricket because cricket for many West Indians would be a kind of source of liberation, and it would be a display of the prowess of the West Indian people. दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ है महाभारत और इसका एक हिस्सा है भगवत गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव की कुल 18 अक्षर बधाई देती हूँ। विभिन्न श्रेणियों में
प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हिताधिकारियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस समारोह के माध्यम से विजेताओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगी। इससे जल संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा सक्षम उपयोग को बढ़ावा मिलेगी। हमारे संविधान में दिए गए कार्य विभाजन के आधार पर जल राज्य सूची का विषय है। इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए कार्य अन्य सभी राज्यों के लिए उदाहरण हो सकते हैं। जल संसाधनों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण और कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन एक सराहनीय कदम है। आज दिखाई गई लघु फिल्म ने जल की महत्ता एवं बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए हो रहे प्रयासों को पहचान और सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस समारोह के सफल आयोजन तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मैं श्री CR पाटिल जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पृथ्वी के इतिहास में आइस एज की समाप्ति के बाद जैसे जैसे बर्फ पिघली, मिट्टी समृद्ध हुई, जंगलों का विकास हुआ। हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स थे। वे जल स्रोत को खोजते हुए जीवन यापन करते थे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से मानव के एक स्थान पर स्थिरता को अपनाना शुरू किया। ये तब संभव हुआ जब मानव ने फसल उगाना और उसे नदियों के जल से सींचना शुरू किया। इसलिए लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के इर्द गिर्द हुआ है। इस विकास के साथ विश्व के जनसंख्या बढ़ी, साथ ही जल के उपयोग के तरीकों में बदलाव और विकास हुआ। ये कहा जा सकता है कि पानी और मनुष्यों के बीच की संबंध ने मानव इतिहास को दिशा दी है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जल के महत्व को हम जानबूझकर भूल जाते हैं। जिन विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को ना समझ पाने और कृत्रिम रसायनों के खतरों से हमें परिचित कराया है, उनमें से रेचल कार्सन का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है, एंड आई कोट, In an age when man has forgotten his origins and is blind even to his most essential needs for survival, water along with other resources has become the victim of his indifference. Unquote. ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारणों से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल न केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। देवियों और स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वंचित वर्ग के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जीविकापार्जन पर पानी की अनुपलब्धता और अस्वच्छता का ज्यादा गंभीर असर पड़ता है। जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है,
जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ा जा सकता है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में वायु और जल को बहुत सम्मान से देखा जाता है। ये बात इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि हम क्लाइमेट के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। हमें जल और वायु दोनों का प्रदूषण से बचाना है। भारत के ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले वेदों में कहा है, माँ आपो हिंसो, अर्थात हम जल को नष्ट ना करें, उसका संरक्षण करें। हमारे पूर्वज गांव के पास तालाब बनवाते थे, मंदिरों में या उनके पास जलाशय बनवाते थे, जिससे पानी की कमी की स्थिति में संचित पानी का उपयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए जलाशय को अतिक्रमण कर दिया है। इससे न केवल सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी सक्रिय सहभागिता के बिना वाटर सिक्योर इंडिया का निर्माण संभव नहीं है। जल शक्ति के बल पर ही जल शक्ति का संचयन एवं संरक्षण किया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे हमें अपने घरों के नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक भरते समय ये ध्यान रखने की पानी व्यर्थ ना बढ़े। अपने घरों के वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा करें। आप अन्य नागरिकों के साथ मिलकर पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे विश्वास है कि आज का ये पुरस्कार समारोह जल संसाधन के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा सभी को और अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मुझे आशा है कि इन कार्य से अन्य लोगों भी सीख लेंगे और जल संरक्षण में अपना योगदान देंगे। मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।